गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, चंगे होंगे, भले होंगे, आराम से रजाई में मुंह दे करके सो रहे होंगे। तो टाइम अपना रजाई में मुंह देने का नहीं है, अभी अपने का टाइम है पढ़ने का। और अपन पढ़ रहे थे लेन देनों का अभिलेखन। क्या पढ़ रहे थे? लेन देनों का अभिलेखन पढ़ रहे थे। नींद से जागो फटाफट और अपने चलो किसमें, रिकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। और रिकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल नंबर 4 आपको करवा दिया था। जीएसटी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसमें कैसे आउटपुट होती है, इनपुट होती है, वो बता दिया। आज अपन एक टॉपिक और चाहे अपने एग्जांपल नंबर 5 में अपन बात करेंगे आईजीएसटी की। आईजीएसटी का अपन ट्रांजेक्शन है अपना, उसका अपन लेन देन कैसे करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं अपन, वो अपन आज सीखेंगे। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ये आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 5 आ गया। चलो ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ये रिकॉर्डेड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स। आपको जनरल एंट्री करनी है, किसमें? बुक्स में करनी है, किताबों में करनी है, नोटबुक में करनी है, कर लेंगे। और किसकी करनी है? सुमन की करनी है। और सुमन कहाँ की है? सुमन बिहार की है। क्लियर? और इसमें एक चीज दे रखी है, सीजीएसटी दे रखी है 9% और एसजीएसटी कितनी दे रखी है? 9% अपन को दे रखी है कि भैया आप जितने लेन देन कर रहे हो उसमें आपको सीजीएसटी लगानी है, उसमें आपको एसजीएसटी लगानी है। कितनी लगानी है? 9% अपन को लगा के देनी है। इधर से केंद्र सरकार बोल रही है, इधर से राज्य सरकार बोल रही है। केंद्र सरकार बोल रही है मेरे को सीजीएसटी चाहिए, और स्टेट सरकार बोल रही है, जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है मेरे को एसजीएसटी चाहिए। दोनों को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एग्जांपल नंबर 5 करेंगे और इसमें आपको ये रहा, और ये अपने पास में जनरल का जो फॉर्मेट है वो रहा। डेट दी हुई है तो लिख देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। किसी ने मेरे से पूछा था एलएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा लेजर फोलियो, यानी खातों की जो पृष्ठ संख्या है वो यहाँ पर लिखी जाती है। तो कोई इशू नहीं है। अपन सीधे चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, और सबसे पहले प्रविष्ट करेंगे परचेज अकाउंट डीआर करेंगे। क्योंकि परचेज अकाउंट डीआर, क्योंकि माल खरीदा है। कहां खरीदा माल? माल यहां पर खरीदा बेटा, देखो ब्रॉड गुड्स, यानी माल लेके आए 3,50,000 का। और कहां से लेके आए हैं? अपन लेके आए झारखंड से। सुमन लेके आइए भाई, कहां से लेके आइए? सुमन झारखंड से लेके आई है। सुमन थी कहां की या है कहां की? सुमन बिहार की है। और बिहार की यार माल खरीद रही है झारखंड जाकर के, देख लो आप। अब झारखंड जाके माल खरीदेगी तो भैया इस पे क्या लगने वाली है बच्चों? इस पे लगने वाली है आईजीएसटी। क्या लगने वाली है इस पर? इस पे लगने वाली है आईजीएसटी। और आईजीएसटी कहाँ है इसमें? सवाल में अपन को कहीं नहीं दिखाई दे रही है आईजीएसटी। मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है, मेरे को सीजीएसटी दिखाई दे रही है और मेरे को एसजीएसटी दिखाई दे रही है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों कि अपने पास में ये जो आईजीएसटी है ये जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अपने पास में सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, उसको टोटल को अपने पास में ले लेती है। और इसके बाद में अपना हिस्सा अपने पास में रखती है। बाकी कहां भेज देती है? बाकी भेज देती है वो केंद्र जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास में। तो इसमें जो अपन जीएसटी लगाएंगे ना वो कितनी लगेगी? 18% लगेगी। दोनों को टोटल जोड़ के अपन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अपन करते हैं परचेज अकाउंट डीआर। क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डीआर। माल कितने का अपन खरीद रहे हैं? माल भैया 3,50,000 का खरीद रहे हैं। और यही वहीं से नहीं, झारखंड जाके खरीद रहे हैं। चलो खरीद लेते हैं, अपने कहां दिक्कत आ रही है? अपने को एंट्री करनी है, कर दो 3,50,000 का, बात खत्म है। ये लो कर दिया 3,50,000 का। अब इसमें क्या लगेगी? माल अपन खरीदते हैं, खर्चा अपन करते हैं, तो जीएसटी जो भी लगते, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, कहां पे जाएगी? वो इनपुट में लेंगे उसको। किस में लेंगे? इनपुट में। और इनपुट को क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट को डेबिट करेंगे। और ये अपने पास में किसकी है? ये है आईजीएसटी। क्या है? आईजीएसटी है। और ये आईजीएसटी अपने पास में कितनी है? ये 9% है। लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो 9 ये हो गई, और 9% अपने पास में सीजीएसटी होगी, टोटल हो गई 18%। तो इस पे कितनी लगने वाली है? 18% लगने वाली है।
लगा देंगे। 3,50,000 है अपने पास में, ये 3,50,000 और इसका 18% लगा देंगे अपन। 3,50,000 का 18% निकालेंगे अपन, 63,000। कितना आएगा अपने पास में? 63,000, 63,000, 63,000 अपने आएगा। क्लियर। अब अपन कर देंगे टू बैंक। क्या कर देंगे? टू बैंक अकाउंट कर देंगे। बैंक अकाउंट में क्या आएगा? 3,50,000 है और 63,000 टोटल जोड़ के अपन 4,13,000 अपने आगे कर देते हैं। ये लो 4,13,000। क्लियर। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन भैया रटा रटा है मेरा, तो बीइंग लिखेंगे। और क्या कर रहे हैं अपन? अपन माल खरीद रहे हैं, तो माल खरीद रहे हैं तो गुड से परचेज्ड। ये लो बीइंग गुड से परचेज। अब इसमें आईजीएसटी कितनी है और कितनी, आप उसको मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो इसको भी कोई गलत करने वाला नहीं है। ये लो जी। अब अपन चलते हैं दूसरी अपने पास में जो ट्रांजैक्शन है, इसमें माल बेच रही है सॉरी, कौन? सुमन बेच रही है। कितने का? 2 लाख का माल बेच रही है। कहां जाके बेच रही है? यूपी में जाके बेच रही है। कहां पे जाके बेच रही है? यूपी में जाके बेच रही है। योगी जी के जो स्टेट है अपना, वहां पे जाके बेच रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर बेचो, अपन को तो प्रविष्टि करनी है। अब माल बेचेगी सुमन, कहां पर बेचेगी माल? माल बेच रही है अगली उत्तर प्रदेश में। तो माल बेचने की प्रविष्टि होती है क्या? बैंक अकाउंट डीआर और टू सेल से। क्या प्रविष्टि करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर और टू करेंगे सेल से। ये लो टू सेल्स अकाउंट। माल कितने का बेच रही है? 2 लाख का बेच रही है। वेरी गुड। कितने लिख देंगे यहाँ पर? 2 लाख लिख देंगे। लेकिन माल बेच रही है अपने बिहार में नहीं बेच रही है, ये उत्तर प्रदेश में बेच रही है। और उत्तर प्रदेश दूसरा स्टेट हो गया, और दूसरे स्टेट में लगती है आईजीएसटी। क्या लगती है? आईजीएसटी। तो टू आ जाएगा आईजीएसटी। लेकिन सॉरी, इसमें माल बेच रही है तो क्या आएगा? किस में लेंगे? इसको आउटपुट में लेंगे, ये ध्यान रखना। किस में लेंगे? आउटपुट में लेंगे। ये आउटपुट है और आईजीएसटी। ये लो आ गया। अब माल कितने का बेचा? 2 लाख का। और 2 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे अपन? 2 लाख का निकालेंगे 18%। 2 लाख का 18% कितना होता है अपने पास में? 2 लाख का 18% होता है अपने पास 36,000। और यहाँ पे कितने लिख देंगे अपन? 36,000। और टोटल बैंक से प्राप्त कर लेंगे 2,36,000। क्लियर। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन वो है बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर यहाँ पर मान लो उधार माल बेचा है तो क्या आ जाएगा अपने पास में? डेटर्स आ जाएगा। आप इस ट्रांजेक्शन को क्या मान के चल रहे हो? अगर उधार मान के चल रहे हो, यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखा है, अगर उधार मान के चल रहे हो तो यहाँ पर क्या जाएगा? डेटर आ जाएगा। और नगद मान के चल रहे हो तो बैंक आ जाएगा। लेकिन आपको नियम बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं बोल रखा है, उधार का नाम ही नहीं दे रखा है, न नगद का नाम दे रखा है, तो अपन तो भैया नगद मानने वाले हैं इसको। बात खत्म। क्लियर। अब अपना नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया है। अब और माल बेच रहे हैं, तीसरा जो ट्रांजेक्शन है इसमें अपन और माल बेच रहे हैं। कितने का माल बेच रहे हैं? 4 लाख का। और 4 लाख का अपन माल बेच रहे हैं। पहले ये चीज ध्यान रखो, सुमन कहाँ की है? सुमन बिहार की है। माल कहाँ बेच रही है? लोकल में बेच रही है। कहाँ बेच रही है? लोकली में बेच रही है। लोकल में माल जहां वो रहती है वहीं पर माल बेच रही है, और वहां पर माल बेचेगी, दूसरे स्टेट में माल नहीं बेचेगी। तो भैया कौन सी लगेगी जीएसटी? जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं लगेगी। क्लियर। तो करते हैं अपन बैंक अकाउंट डीआर। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स करने वाले हैं अपन। बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, माल बेच रहे हैं। अब अपन माल बेचेंगे, माल खरीदते हैं, खर्चा चुकाते हैं, इनपुट में लेंगे, माल बेचेंगे, आउटपुट में अपने लेंगे। आउटपुट एक तो लेंगे सीजीएसटी, क्या लेंगे? सीजीएसटी, और एक लेंगे अपने पास में आउटपुट एसजीएसटी। ये 9% ले लेंगे और ये भी 9% ले लेंगे। अब दोनों अलग अलग है, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सवाल में अपन को दे रखा है, माल कितने का बेच रहे हैं? माल अपन बेच रहे हैं 4 लाख का।
ये कितने का बेच रहे हैं? माल बेच रहे हैं अपन 4 लाख का, और 4 लाख का 9% कितना होता है? कितना होता है 9%? 9% होता है 36,000। कितना होता है? 36,000। ये 36,000। अब अपने पास में ये हो गई CGST, और SGST भी कितनी लगानी है? ये स्टेट की और ये सेंटर की है अपने पास में, ये भी क्योंकि इक्वल है, बराबर है, ये भी 36,000 आ गई। इनको टोटल करेंगे तो 4,72,000 अपने पास में आ गई। क्लियर? नरेशन क्या लिखेंगे भैया? नरेशन तो इतना ही है, बीइंग गुड्स से सोल्ड, माल बेचा है, माल बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास में अगली अपन प्रविष्टि लेते हैं। देखो अगली क्या प्रविष्टि अपने पास में? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अपन क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस चुका रहे हैं। क्या चुका रहे हैं अपन? इंश्योरेंस से चुका रहे हैं। और इंश्योरेंस अपना क्या है? खर्चा है। क्या है? खर्चा है। तो इंश्योरेंस खर्चे को क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं? खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इंश्योरेंस से प्रीमियम, इंश्योरेंस से प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू बैंक करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन खर्चा चुका रहे हैं अपन, और खर्चा चुका रहे हैं तो लोकल में चुका रहे हैं, कहीं यूपी जाकर नहीं चुका रहे, उत्तराखंड जाके अपन नहीं चुका रहे हैं। अपन जहां पर अपन ने इंश्योरेंस करवा रखा है बिहार में, तो बिहार में चुकाएंगे। तो ये एक तरह से क्या हो गया? लोकल हो गया, और लोकल पे लगती है CGST और SGST। और दूसरी बात, ये खर्चा है, इसको इनपुट में लेंगे और इनपुट को डेबिट करने वाले हैं, तो इसको क्या करेंगे? इनपुट। क्या करेंगे? इनपुट। और इनपुट में करेंगे सी और GST अकाउंट, और इनपुट क्या करेंगे? SGST अकाउंट। क्लियर? अब अपन माल जो प्रीमियम की राशि है कितनी भुगतान कर रहे हैं? 30,000। कितनी कर रहे हैं? 30,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना जाएगा? 30,000 आ गया। और इसमें CGST कितनी लगेगी? 9%, और 9% लगाएंगे अपन 30,000 की, तो कितनी हो जाएगी अपने पास में? 2700। और ये भी कितनी हो जाएगी अपने पास में? 2700। 30,000 ये टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो इसमें क्या जाएगा अपने पास में? टू बैंक में अपन चुका देंगे। क्या करेंगे बच्चों? इंश्योरेंस को अपन चुका देंगे। और इंश्योरेंस को चुका देंगे बच्चों तो इनको अपन टोटल जोड़ के अमाउंट चुकानी पड़ेगी अपन को, और ये टोटल कितनी होती है? 35,400। कितनी होगी? ये होगी 35,400। और भैया नरेशन अपन को लिखना है तो नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सपेंसेज पेड, शॉर्ट में बता रहा हूं। और एक्सपेंसेज की जगह आप इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हो। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेज अकाउंट, या पेड, या बीइंग एक्सपेंसेज पेड, या बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर? कुछ भी कहानी चुट के लिए नहीं लिखनी इसमें। कुछ भी का मतलब, कुछ भी का मतलब है जो अपने लेन देन किया, ट्रांजेक्शन किया, वही आपको लिखना है। अब अपन बात करते हैं आगे अगले ट्रांजेक्शन की। और अगले ट्रांजेक्शन में अपन को क्या दे रखा है? अगले ट्रांजेक्शन में बच्चों अपन को दे रखा है फर्नीचर खरीद रहे हैं अपन। क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर, ब्रॉड फर्नीचर फॉर ऑफिस, यानी ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए अपन क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं। कितने का? 50,000 का खरीद रहे हैं। 50,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब 50,000 का फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे? प्रविष्टि करेंगे अपन फर्नीचर अकाउंट DR, और 2 करेंगे कैश। लेकिन भैया एक चीज आप याद रखनी पड़ेगी, ऊपर वाली CGST और SGST, क्योंकि फर्नीचर में ये भी नहीं बता रखा कहां से खरीद रहे हैं, गुजरात से खरीद रहे हैं या आंध्र प्रदेश से खरीद रहे हैं, कुछ नहीं बोल रखा है। फर्नीचर यहीं से खरीद रहे हैं इसका मतलब। और खर्चा है अपना, खर्चे पे अपन क्या लेते हैं? इनपुट लेते हैं, और इनपुट को क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। ये लो इनपुट। क्या इनपुट है? एक तो CGST इनपुट कर देंगे। क्या कर देंगे? CGST। और एक इनपुट कर लेंगे अपन, क्या कर लेंगे इनपुट? SGST। ये 9% है अपने पास में, और ये भी
9% है। ये कितने का फर्नीचर खरीद रहे हैं? 50,000 का तो अपने फर्नीचर हो गया, और 50,000 का 9% है 4500, 4,500 तो CGST और 4,500 SGST। इनको टोटल करेंगे और टोटल करके अपन बैंक से भुगतान कर देंगे, और बैंक से भुगतान करेंगे तो 59,000 59,000 रुपए से अपन भुगतान कर देंगे। तो भैया अपने पास में ये जो मैंने आपको करवा दिया है, अब अपन को सवाल में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन अब 2-4 प्रविष्टियां और होगी। अब सर 2-4 प्रविष्टि कौन सी बाकी रहेगी क्या? बच्चों की जान ले क्या? तो भैया ये तो करना पड़ेगा अपन को कि अपन जो इनपुट लेते हैं और जो आउटपुट लेते हैं, इसको अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट अपन को करना पड़ेगा। और एडजस्ट के लिए अपन को मैं सारणी बताता हूं आपको, और सारणी अपन को दे रखी है, सारणी अपन करते हैं। ये अपना सवाल हो गया, और अपन सारणी करते हैं। ये अपने सारणी करके कैलकुलेशन सेट, और कैलकुलेशन सेट में क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पास में ये CGST है, ये SGST है, और ये IGST अपन ने ले लिया, मैंने कॉलम बना लिए पहले से, बताना तो है ही आपको। अब इसमें सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले आउटपुट लेंगे। क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। आउटपुट अपने पास में कितना कितना है वो देखते। देखो सवाल में आउटपुट अपने पास में कितना है? आउटपुट भैया अपन ने क्या किया है? अपन ने माल खरीदा है। माल खरीदते हैं तो आउटपुट आता है कि नहीं आता है? आता है। अब इसमें माल खरीदा था, पहली पृष्ठ याद करो, अपन मैंने भी करवाई, उसको रिटर्न में लाओ। आप फ्लैशबैक में जाओ, पीछे जाओ। आप जैसे पिक्चर में जाते हैं ना, हीरो हीरोइन पीछे चले जाते हैं और खो जाते हैं अतीत में, वैसे अपने खो जाओ। ये प्रविष्टि मैंने करवाई थी आपको, 3,50,000 का इसमें इनपुट ली थी कि नहीं ली? कितनी 9 जोड़ के 18% ली थी 3,50,000 की, और 63,000 आए थे कि नहीं आए थे? कैसे आए थे? ये 3 लाख अपने पास में 50,000 है, और इसका अपन ने 18% निकाला था, 63,000 अपन इनपुट कौन ली थी? और कौन सी इनपुट ली थी? इनपुट ली थी IGST। कौन सी ली थी? IGST। तो अपन लिखेंगे IGST में इनपुट, लेकिन इनपुट लिखेंगे इसमें सबसे पहले ऊपर लेते हैं आउटपुट। तो आउटपुट लेनी है अपन को, इनपुट नहीं आएगी। हो गई क्लियर? अब दूसरे में चलते हैं अपन। दूसरे में क्या है? माल बेच रहे हैं। माल बेच रहे हैं तो इसमें आउटपुट आएगी। माल बेच रहे अपन तो क्या आएगी? आउटपुट आएगी। और आउटपुट कितनी आएगी? 2 लाख है। और माल उत्तर प्रदेश में बेच रहे हैं, उत्तर में, और उत्तर प्रदेश में माल बेच रहे हैं तो क्या लगेगी? IGST लगेगी। और IGST कितनी होती है? 2 लाख की 18%। 2 लाख की 18%, 36,000 निकाली थी कि नहीं निकाली थी? प्रविष्टि की थी कि नहीं की थी? बोलो, याद है ना आपके? तो यहां पर आउटपुट कितनी आ गई अपने पास में? 36,000। क्या आ गई? 36,000 अपने पास में IGST आ गई। ये 36,000 अपन यहां पे लिख देते हैं। अब अगला ट्रांजेक्शन लेंगे अपन। अगला ट्रांजेक्शन क्या? इसमें भी माल बेच रहे हैं, इसमें माल बेच रहे हैं लोकल में, और लोकल में माल बेचते हैं तो CGST लगती है, SGST लगती है। और CGST और SGST कितनी है अपने पास में? ये 4 लाख है, और 4 लाख का अपन निकालेंगे 9%। कितना निकालेंगे? 9% अपन निकालेंगे 4 लाख का, तो कितना आएगा? 36,000। और फिर CGST भी 36,000 और SGST भी 36,000, क्योंकि दोनों बराबर है। और 4 लाख का निकालो आप। ये 4 लाख अपने पास में, और ये 4 लाख का 9%, 9/100, ये कितना आ जाएगा अपने पास में? 36,000। और ये भी 4 लाख का क्या जाएगा? फिर 36,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने दोनों ले लेते हैं। CGST भी कितनी है अपने पास में? 36,000 है, और ये भी कितनी है अपने पास में? 36,000। आउटपुट इतनी है। और देखते कोई आउटपुट है क्या? इसमें क्या करें? खर्चा चुका रहे हैं, और खर्चा हो रहा वहां इनपुट होती है। फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर भी इनपुट होगी। आउटपुट 2 जगह आई है। एक तो अपने 2 लाख का जो माल खरीदा है वहां पर आई है, और बेचा है वहां पर आई है, और एक अपन ने जो 4 लाख का माल बेचा है वहां पर आई है। 2 ही ट्रांजेक्शन में अपने पास में आउटपुट आई है। एक आउटपुट में तो आई है IGST, और दूसरे आउटपुट में आई है अपने पास में CGST और SGST। क्लियर? अब अपने पास में चलते हैं आगे। अब इसमें क्या कर देंगे? लेस कर देंगे अपन। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, और लेस इनपुट करेंगे अपन।
क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। इनपुट में पहले अपन क्या ले लेते हैं, पहले अपन CGST ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CGST ले लेते हैं। इसमें देखो CGST इसमें नहीं लगेगी, ये झारखंड है, ये उत्तराखंड है, इसमें CGST का काम ही नहीं है, और बाकी इनमें लेंगे अपन। और ये माल बेचने, इसमें आउटपुट आएगा, इनपुट आएगा नहीं। बाकी बच्चे दो, ये एक तो इसमें आएगा अपने पास में, ठीक है। इसमें कितना आएगा अपने पास में इनपुट, इसमें आएगा 2700। कितना आ गया, 2700। इसमें आएगा एक तो CGST, ये लो, और एक इसमें CGST आएगा, और एक SGST आएगा। इसमें देखो CGST आएगा उतने SGST आएगा। 30,000 का कितना होता है, 2700, ये आ गया, 2700 ही इसके आएंगे। और इसमें कितना है, 50,000 का, और 50,000 का अपने पास में कितना है, 4500। कितने आए, 4500। और इसके भी कितने आएंगे, 4500 आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी इसके भी 7,200 और इसके भी 7,200। और कहीं CGST SGST मेरे को दिखाई नहीं देती। ये दो ट्रांजेक्शन इसमें ही है, और इसके अपन ने लिख ली 7200। चलो आगे चलते हैं। तो अपन ने CGST लेंगे, क्या लेंगे अपन, CGST। और CGST में कितने आ गए, ये CGST वाला कॉलम है, इसमें कितने लिख देंगे, 7200। इसमें लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे CGST ले रहे हैं, और ये है SGST का कॉलम, ये है IGST का कॉलम। एडजस्ट सिर्फ कितने करेंगे, CGST जितनी है उतनी कर देंगे। अब अपन लेंगे SGST का। SGST में भी ये CGST का कॉलम है, छोड़ दो। SGST भी कितनी आई थी अपने पास में, ये भी 7200 रुपये ही आई थी। तो यहाँ पर कितने कर देंगे अपन, 7200, 7,200। ये अपने पास में कुछ है नहीं, ठीक है। अब लेंगे IGST। क्या लेंगे, IGST। और IGST कहां लेते हैं, देखो IGST इन दोनों जो ट्रांजेक्शन उसमें आई थी, ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें ही आई थी अपने पास में। इनपुट आई थी, आउटपुट आ गई, इसमें तो माल बेचा तो ले लिया अपन ने। अब ये आई थी एक अपने पास में, ये कितनी आई थी अपने पास में, 63,000 की। कितनी आई थी, 63,000 की। ध्यान से देखना, ये आई थी अपने पास में 63,000 की। लेकिन अपने पास में IGST कितनी पड़ी है, सिर्फ आउटपुट में अपने पास में 36,000 की पड़ी है। तो कितनी लेंगे, सिर्फ 36,000 ही लेंगे, बाकी पड़ी नहीं आउटपुट में, कहां से लेंगे अपन। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर करवा दी थी, दोबारा देख लो कि IGST को सबसे पहले कहां से अपन समायोजन करेंगे, IGST में करेंगे। इसके बाद में बैलेंस बच जाता है तो CGST में करेंगे, और इसके बाद में भी बैलेंस बच जाता है तो SGST में करेंगे। क्लियर। अपने पास में देखो 63,000 के अपने पास में IGST थी, उसमें यहां पर कितने एडजस्ट कर लिए अपन ने, ये 36,000 के आउटपुट है और 36,000 कर लिए, ये 36,000 अपन ने कर लिए। कितने बच गए अपने पास में, 36,000 करने के बाद में 7,000 बच गए अपने पास में। कितने बच गए, 7, और ये 2, 27,000 बच गए। सॉरी, कितने बच गए अपने पास में, 27,000। अपने को कितने आउटपुट में 63,000 थी अपने पास में, आउटपुट में 36,000 थी, इनपुट में अपने पास में 63,000 थी, और आउटपुट 36,000 थी, तो 36,000 तो ले लेंगे, बाकी 27,000 बचेंगे। वो सबसे पहले कहां अपन एडजस्ट करते हैं, वो करते हैं CGST में। अब CGST में कितने पैसे पड़े हैं, 36,000 में से 7,000 घटा दो, 29,000 कम से कम पड़े। 29,000 में से 2,000 और घटा, 200 और घटा दो, 28,800 अपने पास जो भी पड़े कि नहीं, 28,800 पड़े अपने पास में। तो 28,800 में एडजस्ट तो अपने 27,000 ही करने हैं, बाकी फिर भी बैलेंस रहेगा। तो 27,000 के 27,000 अपने एडजस्ट कर दो इसमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि पूरी राशि यहाँ पर एडजस्ट हो गई। यहाँ पर और बच जाते ना तो इसमें कर लेते अपन, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, पूरी 63 थी जिसमें 36 एडजस्ट यहाँ पर कर लिए, बचे 27। यहाँ पर पैसे खूब पड़े, यहाँ पर 27 एडजस्ट कर लो, बात खत्म। अब बैलेंस निकाल दो, ये अपने पास में ये है और इसमें से दोनों मदे घट जाएगी। तो ये 36,000 है और ये 27,000 है, 7,000 है, जोड़ 200 जोड़कर अपन घटा देंगे, ये आ जाएगी अपने पास में 1,800। 36,000 में से 7200 घटाएंगे, ये आ जाएगी 28,800, और 36,000 में 36,000 घटाएंगे, नील। हो गया।
अब अपन इसकी प्रविष्टि कर लेते हैं। अब इसकी प्रविष्टि अपन करेंगे, सबसे पहले अपन एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट करेंगे सबसे पहले प्रविष्टि करेंगे आईजीएसटी की। किसकी करेंगे? आईजीएसटी करेंगे, यानी पहले तो इस 36,000 की कर लेंगे अपन। ये तो अपने आउटपुट से ले लेंगे अपन, ये तो आउटपुट से ले लेंगे और ये इनपुट से ले लेंगे। बराबर हुई कि नहीं? पहली प्रविष्टि तो ये हो जाएगी अपने पास में। दूसरी प्रविष्टि किसकी? चाहे इसकी कर लो चाहे इसकी कर लो। दूसरी प्रविष्टि अपन कर लेंगे इसकी अपन 7200 की, ठीक है। फिर अपने भाई इसकी 7200 की कर लेंगे अपने पास में, ऐसे अपने पास में क्लियर हो जाएगी। तो अपन करते हैं, इसके बाद में अपन प्रविष्टि करेंगे पहले तो। अब अपन प्रविष्टि करने वाले हैं, तो पहले अपन सीजीएसटी कर लो चाहे किसी की भी कर लो। पहले करते हैं, मैं पहला कॉलम लेते हैं, और पहला कॉलम अपना क्या है? पहला कॉलम अपने पास में कौन सा है? सीजीएसटी का है। किसका है? सीजीएसटी का है। तो सीजीएसटी का लेंगे 27,001 अपने पास में, 7201 अपने पास में। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएंगे अपने पास में? 34,200। कितनी हो जाएंगे? 34,200। ये इनपुट है, ये इनपुट है। तो इसकी देखो प्रविष्टि कैसे करते हैं। इसकी प्रविष्टि ऐसे करते हैं बच्चों कि अपने पास में आउटपुट है, पहले तो आउटपुट ले लेते हैं अपन, और ये इनपुट है वो इनपुट ले लेंगे। इनपुट पहले प्रविष्टि की थी, पहले प्रविष्टि की थी, इनपुट को अपन ने डेबिट किया था, आपको याद है तो देखना। इनपुट को अपन ने क्या किया था? डेबिट किया था। अब इनपुट को क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब 2 में लिखेंगे, ठीक है। 2 में क्या लिखेंगे? एक तो CGST लिखेंगे और एक लिखेंगे IGST। ये लो, और यहां पे क्या ले लेंगे? ये इनपुट आ गया अपने पास में, और ये इनपुट आ गया। यहां पर क्या ले लेंगे? आउटपुट। क्या ले लेंगे? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। सर समझ में नहीं आया, यहां पर आपने आउटपुट डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्या खिचड़ी पका दी? समझ में नहीं है तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, आप इस सारणी में चलो। चल गए, अपने पास में CGST है CGST, तो CGST को डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे, कौन सी को करेंगे? ऊपर वाले को, आउटपुट को डेबिट कर देंगे। बस बात खत्म, फिनिश। क्या बात है? फिनिश। ये लो, आउटपुट CGST को अपन ने डेबिट कर दिया, कर दिया। अब अपने पास में डेबिट कितने से करेंगे सर? डेबिट करेंगे ये जो अपन यहां पर एडजस्ट किया अमाउंट है उसी से डेबिट करेंगे। यहां पे जो एडजस्ट किया है उसी से अपन डेबिट करेंगे। एडजस्ट कितने किए थे? 27,001 किए, 7,201 किए, टोटल एडजस्ट किए अपने पास में 34,200। तो बच्चों यहां पर आ जाएंगे 34,200। आगे अब अपन ने CGST कितनी एडजस्ट की? CGST 7200 एडजस्ट की है, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे अपन 7200। अब अपन IGST है 27,000, तो यहाँ पर 27,000 IGST। अब सर आपने यहाँ पे CGST लिख दिया और IGST लिख दिया, आपने SGST क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों इसलिए नहीं लिखा मैंने, क्यों? यहाँ पर क्या नाम है? सिर्फ यहाँ पे क्या है? ये इस कॉलम के आगे CGST के 7200 लिए और IGST के 27,000 लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं है SGST के, तब वहां पर नहीं आया। अगर यहाँ पर भी अमाउंट होती तो वहां पर भी अपन क्या लिख देते? SGST और लिख देते। ये है अपने पास में, समझ में आया? नरेशन क्या लिखेंगे इसका? तो बच्चों एकदम नरेशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन लिखेंगे, ये लो बीइंग अपन कर रहे हैं, तो इसके बाद में सेट ऑफ कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ कर रहे हैं। ये लो, सेट ऑफ अगेंस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं आउटपुट के अगेंस्ट। आउटपुट मेड। क्या कर रहे हैं? आउटपुट मेड कर रहे हैं अपन। ये लो, प्रविष्टि कंप्लीट। पहला कॉलम अपना कंप्लीट हो गया, ये पहला कॉलम कंप्लीट। अब दूसरा कॉलम, ये तो अपने आउटपुट है अपना ऊपर, इसको छोड़ो। ये देखो अपने पास में ये इनपुट है, तो इनमें से ले लेंगे अपन इनपुट। तो दूसरी प्रविष्टि करेंगे अपन अगले कॉलम की, SGST की। तो आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट। ये देखो कॉलम किसका है अपने पास में? SGST का ही है,
तो SGST आउटपुट लेंगे और SGST का आउटपुट कितनी लेंगे अपन, इसमें कितने यहाँ पर सिर्फ 7200, तो सिर्फ 7200 ही लेंगे, 7200 ही लेंगे अपन। यहाँ अपन ने 7200 ले ली और कुछ था नहीं, तो यहाँ पर ले लो 2 इनपुट SGST अकाउंट, ये 7200। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन अपन वही लिख देंगे, कौन सा, बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट GST आउटपुट मेड, ये लो, क्लियर। अब अपने पास में आगे देखो, ये 2 कॉलम हो गए, तीसरा कॉलम अपने पास में सिर्फ 36,000 का है, ये IGST है, तो IGST अपन ले लेंगे इनपुट में, आउटपुट में कितने ले लेंगे अपन। अब IGST का कॉलम अपन बना रहे हैं, 2 कॉलम क्लियर कर दिए, तीसरा IGST है, तो आउटपुट IGST ले लेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट DR, और 2 इनपुट में भी क्या ले लेंगे अपने, IGST। सर इसमें दोनों में IGST क्यों लिया, तो भैया इसमें भी देखो IGST के लाइन में ही है और ये भी IGST का ही है, इसलिए मैंने ले लिया दोनों, और अमाउंट इसमें 36,000 आ जाएगी और इसमें भी बच्चों क्या आ जाएगी, 36,000 अपने आ जाएगी, क्लियर। अब देखो क्लियर नहीं है अभी, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये हो गया, अब ये जो है ना ये क्लियर नहीं हुआ अपने पास में, ये एडजस्ट नहीं हुआ अभी अपने, तो ये एडजस्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे अपन, अब अपने ये एडजस्ट करेंगे, इसमें और कुछ रहा है क्या अपने, इसमें और कुछ नहीं रहा अपने पास में, ये होगी कंप्लीट। अब अपने पास में ये जो 1800 है और ये 28,800 है, इसकी प्रविष्टि अपन को करनी है, तो एक इसमें बचे, तो इसमें बचे, एक इसमें बचे, ये अपने पास में ज्यादा है आउटपुट और इसका भी आउटपुट ज्यादा है, तो आउटपुट को क्या करेंगे अपन, डेबिट करते हैं, क्योंकि हमेशा आउटपुट को क्रेडिट करते थे, खाते अपन को एडजस्ट करने के लिए, बंद करने के लिए अपन आउटपुट को अब क्या करेंगे, डेबिट करने वाले हैं, तो इसको डेबिट करो, आउटपुट किसको करेंगे, आउटपुट, आउटपुट एक तो CGST और एक आउटपुट SGST और एक आउटपुट IGST और ले लो। सर वो क्यों नहीं लिया, वो भैया इसलिए नहीं लिया मैंने कि शेष सिर्फ किसका, दोनों का, इनका ही बचा है, इसका शेष तो नील है, इसलिए दोनों मैंने लिए हैं यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर ले लिए। अब इनमें अमाउंट कितनी आएगी सर, तो बच्चों अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट इसमें कितनी दे रखी है अपन को, अमाउंट अपन को 1800 दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है, 28,800 दे रखी है, तो इसकी कितनी दे रखी है, 1800 दे रखी है और इसके 28,800 अपन को दे रखी है, बढ़िया बात दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास में। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे 2, क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट कर देंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा अपने पास में, इसको 28,800 को और 1800 जोड़ करके अपन आगे लिख देंगे, ये लो, ये अपना सवाल हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन ये लिखेंगे, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड, बात खत्म, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। तो जो मैंने बताया समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए अपना कमेंट बॉक्स खाली पड़ा, आपका इंतजार कर रहा है, तो अगर अच्छा लगा तो ठोक दो, क्या, लाइक ठोक दो, और सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो। इसी के साथ में आपसे विदा लेना चाहता हूं और कल मैं इसी टाइम इसी समय अगला जो चैप्टर है अपना, अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।